एक कदम ईश्वर की ओर। उपशम प्रकरण दूसरा सर्ग। आह्निक कर्मानुष्ठान श्री रामचंद्र जी का सुनी हुई वार्ताओं का चिंतन तथा सुने हुए पदार्थों में स्थिरता के लिए बुद्धि आदि की प्रार्थना करना। चंद्रमा के तुल्य कांति वाले उन राजपुत्रों ने साथ साथ घर जाकर अपने अपने भवनों में भली भांति आह्निक कार्य किया। श्री वशिष्ठ जी, श्री रामचंद्र जी, अनान्य राजाओं, मुनियों और द्विजातियों ने अपने घरों में, गलियों में और बाहर करने योग्य अपने अपने कार्य निम्नलिखित रीति से किए। कमल, कल्हार, कुमुद तथा उत्पलों से मनोहर और चक्रवाक, हंस तथा सारसों की पंक्तियों से युक्त जलाशयों में उन लोगों ने स्नान किया। गौ, भूमि, तिल, सुवर्ण, बर्तन आदि का दान ब्राह्मणों को दिया। सुवर्ण और मणियों से अद्भुत देवालयों में और अपने घरों में विष्णु, शंकर तथा अग्नि, सूर्य आदि देवताओं की पूजा की। तदनंतर इन लोगों ने पुत्र, पौत्र, सखा, चाकर और बंधु बांधवों के साथ अपने अनुरूप भोजन किया। उस समय उस नगर में केवल अष्टम भाग शेष रहने से दिन सूक्ष्म हो गया था, अतएव वह देखने में अच्छा मालूम पड़ता था। सायंकाल तक का समय उन्होंने तब तक उस समय के उचित पुराण, धर्मशास्त्र के अवलोकन आदि कर्म से बिताए, जब तक कि भगवान सूर्य अपनी किरणों के साथ अस्त नहीं हो गए। तदनंतर उन्होंने भली भांति संध्या वंदन किया, अघमर्षण मंत्रों का जप किया, पवित्र स्तोत्र पढ़े और मनोहर गाथाएं गाई। तदुपरांत कांत के संगम, कामिनियों के शोक का नाश करने वाली तथा चंद्रमा और तुषार को देने वाली रात्रि क्षीर सागर से प्रकट हुई, पूर्व दिशा के तुल्य आविर्भूत हुई। धीरे धीरे श्री रामचंद्र जी आदि राजकुमार दीर्घ चंद्रबिंब के समान रमणीय बिस्तरों पर सो, जो फूलों से भरे थे और कपूर का चूर्ण जिन पर मुट्ठियों से बखेरा था। तदुपरांत श्री रामचंद्र जी को छोड़कर और लोगों की उस समय के उचित विषय भोग, निद्रा, व्यवहार वाली वह मनोहर रात्रि बिस्तरों पर मुहूर्त के समान धीरे धीरे बीत गई। किंतु श्री रामचंद्र जी जैसे हाथी का बच्चा अपनी माता का चिंतन करता है, वैसे ही श्री वशिष्ठ जी की पूर्वोक्त उदार और मधुर उपदेश वाणी का चिंतन करते हुए बैठे रहे। यह संसार भ्रमण क्या वस्तु है? ये लोग क्या है? ये विचित्र भूत क्यों आते हैं और क्यों जाते हैं? मन का स्वरूप कैसा है? कैसे यह निवृत्त होता है? यह माया कहाँ से आविर्भूत हुई है और कैसे यह निवृत्त होती है? इस माया के निवृत्त होने से क्या गुण होता है? अथवा संपूर्ण भोग्य, भोक्ता और भोग की निवृत्ति होने से पुरुषार्थ विघात रूप दोष होता है? आकाश से भी विस्तीर्ण आत्मा में यह संकोच यानी परिच्छेद कहाँ से आया? भगवान श्री वशिष्ठ जी के मन के क्षय के लिए क्या साधन और फल कहा है, अथवा आत्मा के विज्ञात होने पर क्या कहा है? जीव, चित्त, मन, माया इत्यादि फैले हुए रूपों से आत्मा ही इस मिथ्याभूत संसार का विस्तार करता है एवं एकमात्र मन रूप तंतु में बंधे हुए इनका क्षय होने से दुख निवृत्ति सिद्ध होती है। माया रूप ये सब हम लोगों के द्वारा कैसे भली भांति चिकित्सा योग्य होंगे? विषय रूप मेघों का अनुसरण कर माला के समान घेरने वाली अपनी बुद्धि वृत्ति रूपी इस बक पंक्ति को जैसे हंस जल से दूध का भाग अलग कर देता है, वैसे ही मैं कैसे पृथक करूं? भोगों का त्याग नहीं किया जा सकता और उनके त्याग के बिना हम विपत्तियों से निस्तार नहीं पा सकते। अहो, यह बड़ा संकट आया। भाव यह है कि सर्वथा भोगों का त्याग करने से जीवन ही नहीं रह सकता। जीवन के लिए थोड़ा भी यदि भोग का उपादान किया जाए तो वासना वृद्धि का संकट आ गया। इस अवश्य प्राप्तव्य आत्म तत्व में मन ही प्रमाण है और यह बाहरी विषय समुदाय ही जिसकी सिद्धि में कारण और पुरुषार्थ भूत है। ऐसा हमारा मन अपनी मूर्खतावश पहाड़ से भी बढ़ चढ़कर भारी बन गया है। जैसे कि बालक द्वारा मूर्खता से कल्पित यक्ष पहाड़ के समान भारी हो जाता है,
भाव यह है कि मन की सिद्धि विषयों के अधीन है, अतएव विषयों से मन को निवृत्त करना संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से उसकी निस्वरूपता आपत्ति को हो जाएगी। विषयों से उसकी निवृत्ति किए बिना तत्व साक्षात्कार में वह प्रमाण नहीं बनाया जा सकता। यह दूसरा संकट है। जिस युवती ने अपने पति को पा लिया वह फिर दूसरे का स्मरण नहीं करती है, वैसे ही संसार भ्रम से रहित ब्रह्माकारता को प्राप्त हुई हमारी मति परम शांति को प्राप्त करके दूसरे किसी का स्मरण नहीं करेगी। कब मेरा मन क्रोध रहित, संपूर्ण अभिलाषाओं से शून्य, पापहीन, पवित्र और परमात्मा में विश्रांत होगा। 16 कलाओं से संपूर्ण चंद्रमा से भी शीतल परम पद में सप्तम भूमिका पर्यंत भली भांति विश्राम कर मैं कब जगत में भ्रमण करूंगा। जैसे जल में छोटी तरंग विलीन हो जाती है, वैसे ही कल्पित असत्य रूप का त्याग कर आत्मा में लीन हुआ मन कब शांति को प्राप्त होगा। तृष्णा रूपी तरंगों से अशांत, आशा रूपी मगरों से भरे हुए संसार सागर को तैर कर मैं कब संताप रहित होऊंगा। ज्ञानी और समदृष्टि होकर मैं उपशम से शुद्ध मुमुक्षुओं को प्राप्त होने योग्य पदों में शोक रहित होकर कब निवास करूंगा। मेरा बड़ा भारी संसार रूपी ज्वर कब नष्ट होगा। उसने मेरे सब अंगों को संतप्त कर रखा है एवं धातुओं के क्षय से जो भयंकर है। हे बुद्धे, व्यथा रहित और तेज प्रकाश से परिपूर्ण मेरा चित्त निर्वात स्थान में रखे हुए दीपक की शिखा के समान कब शांति को प्राप्त होगा। गरुड़ जैसे सागर को अनायास पार कर जाता है, वैसे ही मेरी इंद्रियां विषयों की अवहेलना से दुखों को दूर करने के लिए दुष्ट अभिलाषा से होने वाले विविध भावी शरीरों को कब पार कर जाएगी। पशु, पुत्र, धन, अन्न, पान आदि की अप्राप्ति और वियोग से रो रहे मुझ मूढ़ में रोदन का कारणभूत यह देह ही वह प्रसिद्ध आत्मा मैं हूँ। इस प्रकार का पूर्व देहों की वासना और काम कर्म परंपरा से उत्पन्न व्यर्थ भ्रम प्रबोध रूप विमलता की प्राप्ति होने पर शरत काल में मेघ की तरह कब नाश को प्राप्त होगा। नंदनवन में जो सुखानुभव है वह जिस परम पद में तृण के तुल्य नगण्य है, उस आत्मामय परम पद को मैं चाहता हूँ, उसको मैं कब प्राप्त करूँ होऊंगा। हे मन, कहो तो सही, वीतराग पुरुषों द्वारा उपदिष्ट निर्मल ज्ञान दृष्टियां क्या तुम्हें स्थिति करेगी। हे चित्त, मैं दुख रूपी अजगरों का भोजन होकर हा तात, हा मात, हा पुत्र इन रोदनों का भाजन फिर न होऊं। हे बुद्धि, हे बहन, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरी प्रार्थना को तुम जल्दी पूरी करो। हम दोनों दुख से छुटकारा पाने के लिए मुनि जी की उपदेश वाणियों का चिंतन करें। हे साध्वी, हे पुत्री, हे सन्मते, हे भव्ये, तुम्हारे पैर पकड़कर प्रेम से मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरी प्रार्थना संसार के उच्छेद से उपलक्षित पूर्णता की प्राप्ति के लिए तुम खूब सावधान होवो। हे मते, श्री वशिष्ठ मुनि द्वारा मेरे मुख से कहलाई गई और स्वयं कही गई वैराग्य वाणियों का, तदनंतर मुमुक्षुओं के आचार का, तदनंतर उत्पत्तियों के क्रम का, तदनंतर दृष्टांतों से सुंदर और ज्ञानपूर्ण उपाख्यानों से सुबोध इस स्थिति प्रकरण का तुम भली भांति स्मरण करो। मन से सैकड़ों बार जो वस्तु विचारित होती है, उसे यदि बुद्धि स्वीकार न करे तो वह भली भांति विचारित हुई भी शरत काल के मेघ के समान स्थिर नहीं रहती। अतः श्रवण द्वारा तत्व का विचार होने पर भी मनन द्वारा संपादित निश्चयात्मिका बुद्धि ही कर्तव्य संपादन में समर्थ होती है। इसीलिए पुनः मति की प्रार्थना उचित ही है। दूसरा सर्ग समाप्त।